हेलो एवरीवन। नाउ लेसन सेल के चैप्टर के हम अब कंक्लूडिंग पार्ट में पहुंच चुके हैं। दो वीडियोस रहती हैं। वन, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे माइटोसिस मियोसिस, दैट इज द सेल डिवीजन, और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। बट उसमें हम सिर्फ जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, जस्ट एज पर द सिलेबस ऑफ द बाय द CBSE फॉर क्लास 9th, राइट? सो नाउ why cell is known as the structural and functional unit of life। ये आपका NCERT क्वेश्चन भी है, और इसको डील कैसे किया जाएगा। जब हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया, वी स्टडीड अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, और एक एक ऑर्गेनेली के बारे में हमने देखा और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज इन टोटलिटी दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट का मतलब है कि इससे लाइफ स्टार्ट होती है। तो पहले हम बात करते हैं वर्ड से, स्ट्रक्चर से। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है, यानी किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करेगा बॉडी का फॉर्म, बॉडी की शेप। इट विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द सेल ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो व्हाट इज दिस? प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव सेल है, इट इज अ प्रिमिटिव सेल, और जिसका न्यूक्लियस भी कंप्लीट नहीं है। तो जो सेल अपने आप में ही कंप्लीट नहीं है, दैट विल ऑलवेज रिमेन यूनिसेल्युलर, वो कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होगा। तो जो बेसिक डिज़ाइन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, सो दैट इज डिसाइडिंग द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो जनरली ऑल यू कैन से प्रोकैरियोटिक जो भी सेल होगा वो हमेशा यूनिसेल्युलर होगा। बट यूकैरियोटिक, जिसमें कि कंप्लीट न्यूक्लियस है, जिसमें कि कंप्लीट न्यूक्लियस है, और वो आपका हो सकता है यूनिसेल्युलर भी और मल्टी सेलुलर भी। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक डिजाइन ऑफ द सेल इज यूकैरियोटिक, सो इट कैन बी मल्टी सेलुलर ऑल्सो। सो इसको छोटा सा एग्जाम्पल से ही देना होता है हमें कि बॉडी का फॉर्म एंड शेप, यानी स्ट्रक्चर इज डिपेंड्स अपॉन द बेसिक यूनिट, दैट इज द सेल। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वी हैव क्लियर्ड इट। सेकेंड पार्ट है हाउ इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिज्म है, उसके सारे फंक्शंस कौन करेगा? उसके सारे फंक्शंस दे आर परफॉर्म्ड बाय सेल। और सेल भी अपने आप में खुद एक ही काम नहीं करता, सेल काम करता है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर से। सेल विल डू रेस्पिरेशन, सेल करेगा रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद अगर वो प्लांट सेल है तो फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, और अगर डाइजेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, और अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, क्योंकि हमने सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो उसमें स्ट्रीमिंग होती है, इट मूव्स, और उसके बाद जो चैनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। और उसके बाद आता है हमारे पास गोल्जी एपरेटस, वो डिफरेंट एंजाइम्स को मॉडिफाई करता है, पैक करता है। सो सारे फंक्शंस जो सेल के अंदर हो रहे हैं, वो सेल्स वही जो फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, और वही फंक्शन बॉडी के हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल अगर काम करेगा तो मल्टी सेलुलर, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, हाउ इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इफ वन सेल फंक्शंस इन टोटलिटी, वो लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है? रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर रहा है, फूड को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म कर रहा है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन भी परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी परफॉर्म कर रहा है। ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेल। उसके अलावा जब ये सारे सेल इकट्ठे होके बनाएंगे टिश्यूज, so tissue will perform the same function, tissue will collectively perform the same function, और ये सारे टिश्यू बन जाएंगे
एक ऑर्गन को बनाएंगे। सो ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर एग्जांपल स्टमक है, अगर स्टमक के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, टिश्यू विद द हेल्प ऑफ सेल। और ऑर्गन बड़ा होकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम काम करेगा और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो एक इंडिविजुअल को उसके सारे लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वी नीड सेल। सेल का एक बेसिक यूनिट है। इसको थोड़ा सा हम और देख सकते हैं। जैसे ये आपकी वॉल है, ये क्या है? वॉल। वॉल का यूनिट क्या है? ब्रिक्स। वॉल का यूनिट क्या है? ब्रिक्स। अगर आप दीवार को तोड़ोगे आपको अल्टीमेटली ब्रिक्स मिलेंगी। सो दीज आर द ब्रिक्स। बट ब्रिक को भी अगर आप तोड़ोगे, आप एक ईंट को अगर तोड़ोगे, अल्टीमेटली आपको मिलेगा सॉइल पार्टिकल। अल्टीमेटली मिलेगा सॉइल पार्टिकल। और वो ब्रिक, ईंट किस मटेरियल की बनी है, उसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि ब्रिक कच्ची है कि पक्की है, और ब्रिक पर डिपेंड करेगा कि तो वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसी तरह से सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सेल अपने आप में काम करेगा और मेनी सेल्स विल फॉर्म टुगेदर, यू कैन से टिश्यू, एंड वो इकट्ठे होकर काम करेंगे और सभी टिश्यूज इकट्ठे होकर एक ऑर्गन बनाएंगे और इस तरह से हम इंडिविजुअल तक पहुंच जाएंगे। सो आप इसको कह सकते हो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि डिफरेंट सेल्स लाइक नर्वस सेल, नर्वस टिश्यू, इट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग नर्व इम्पल्सेस, and the RBCs in the blood cell, it performs a function of transportation। तो बॉडी के अंदर कोई भी काम होता है वो सेल्यूलर लेवल पर ही होता है। जो सेल फंक्शन करेगा तो आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। सो दैट वाज ऑल फॉर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, which is the cell, and wait for the next video for a very short overview of cell division, that is mitosis and meiosis. Hope you like this, the whole series of lesson cell, and if you find it worth, then do share and subscribe it ताकि इसका benefit बाकी लोगों को भी हो। Thank you so much.